नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 15वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी फारसी, सी नेपाली, डी कश्मीरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी न्यायिक समीक्षा, डी मौलिक अधिकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी इटली, डी स्पेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी असम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। आपका अगला प्रश्न है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए 16, बी 32, सी 38, डी 64। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 64। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए 110, बी 111, सी 112, डी 113। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 111। आपका अगला प्रश्न है, अफ्स्पा पहली बार कहां लगाया गया? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी पूर्वोत्तर राज्यों, सी पंजाब, डी जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वोत्तर राज्यों। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 17, बी 19, सी 21, डी 22। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 22। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है?
आपके ऑप्शन है ए गरीब, बी अल्पसंख्यक, सी अनुसूचित जनजाति, डी बेरोजगार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्पसंख्यक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी निवास, सी अनुग्रह, डी पंचवटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पंचवटी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी कैबिनेट, सी बजट, डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बजट। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए तहसील, बी राजस्व मंडल, सी गांव, डी जिला। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जिला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरकारिया समिति, डी राव समिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी भारतीय प्रदेशों के 2 सही 3 भाग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रांची, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। आपका अगला प्रश्न है, हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन है ए 1175, बी 1172, सी 1182, डी 1178। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1175। आपका अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब,
डी अकबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शाहजहां। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन है ए 711, बी 714, सी 713, डी 712। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 712। आपका अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी पांड्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चोल। आपका अगला प्रश्न है, अमोघवर्ष किस वंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी पांड्य, डी चेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? आपके ऑप्शन है ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी कुषाण साम्राज्य, सी महाजनपद, डी वैदिक काल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? आपके ऑप्शन है ए 602 से 665 ईसा, बी 600 से 658 ईसा, सी 564 से 600 ईसा, डी 606 से 647 ईसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 606 से 647 ईसा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।